दिखा रहे हैं सीएम आवाज से लाइव तस्वीर। आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला राजभवन के लिए रवाना होता हुआ आवाज से निकल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला और अब सीधे तौर पर अपना इस्तीफा पेश करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीएम सिक्योरिटी ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला, उनके साथ उनकी पत्नी भी गाड़ी में मौजूद हैं। राजभवन के लिए निकल चुका है उनका काफिला। कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उनके बेटे ने खुद इस बात की जानकारी दे दी है, स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम पंजाब कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है, अब ऐसे में लग रहा है कि उसका अंत इसी तरीके से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने बैठक बुलाई थी विधायक दल की अपने आवास पर, उसमें महज 13 विधायक शामिल हुए, 7 कैबिनेट मंत्री पहुंचे। ऐसे में कोई और विकल्प कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसके तहत वो ये कह सके कि देखिए संख्या बल मेरे साथ बहुत ज्यादा है और ऐसे में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए वो संख्या बल वो नहीं जुटा पाए हैं और अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और अब ये काफिला सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनका काफिला उनके आवाज से निकल चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया हम आपको दिखा रहा है, क्योंकि अब देखिए पंजाब की राजनीति में ये नया मोड़ है। राजभवन से इस वक्त नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, वहां पर सियासी हलचल किस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि काफिला तो आवाज से निकल चुका है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। रितिका, देखिए राजभवन में पहुंचेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस भवन में और पंजाब कांग्रेस भवन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे, आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ खड़े हैं और तमाम विधायकों को वो खुद रिसीव कर रहे हैं। जो विधायक मंत्री आ रहे हैं उन्हें वो खुद रिसीव कर रहे हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, अभी हमारे कैमरे में तस्वीरें नहीं आ पा रही है, लेकिन खुद नवजोत सिंह सिद्धू जो भी यहाँ आ रहा है 5 बजे की बैठक के लिए उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू रिसीव कर रहे हैं और 5 बजे का इंतजार है। अब से थोड़ी देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे और उसमें इस बात की संभावना है, इसी बात की उम्मीद है कि वो अपना इस्तीफा देंगे। लेकिन आने वाले वक्त में आपको रोकना चाहेंगे और ये देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला राजभवन पहुंचता हुआ, यानी कि पहुंच चुका है लगभग उनका काफिला और अब कुछ ही देर में उनका इस्तीफा होगा। 4:30 बजे का समय तय किया गया था और ठीक 4:30 बजे उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका है। राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और उसी दौरान अपना इस्तीफा सौंप देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहीं पर मुख्यमंत्री पद की पारी भी खत्म होती हुई उनकी दिखाई देगी। हालांकि इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तब भी ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई थी। तब भी उन्होंने ऐसे आरोप हाईकमान पर लगाए थे कि देखिए दरकिनार किया जाता है, जिससे मैं सीधे तौर पर आहत होता हूं। लेकिन उस टाइम डैमेज कंट्रोल पार्टी ने कर लिया था। लेकिन अब आर पार की लड़ाई हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में दिखती नजर आ रही है और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही बेहतर है। और अब उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका है ठीक 4:30 बजे का समय जब उनका काफिला पहुंचा और कुछ ही सेकंड्स बाद राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और उसी दौरान अपना इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 5 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है और नीरज जो कि लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, जो कि बता रहे थे कि देखिए नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर मौजूद है, जो कि उन तमाम विधायकों का वेलकम कर रहे हैं जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। विधायक दल की बैठक, इसी बैठक को लेकर उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि मुझे इस बैठक के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, मुझे विश्वास में नहीं लिया गया और इसी बात से मैं आहत हूं कि बार बार मुझे दरकिनार क्यों किया जाता है। ऐसे में पंजाब की राजनीति से भी क्या वो संन्यास लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूसरी ही तरफ अटकलें ये भी है कि कांग्रेस पार्टी भी छोड़ सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ये देखिए किस तरीके से अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। राजभवन के अंदर उनका काफिला जा चुका है। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन पहुंच चुका है उनका काफिला और अब कुछ ही सेकंड्स बाद राज्यपाल के साथ मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और फिर उसके बाद
कौन होगा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे बड़ा चेहरा? चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, देखिए, आंकड़ा तो वो नहीं जुटा पाए जिसके बल पर वो हाईकमान से ये कहते कि देखिए बहुमत मेरे साथ है और ऐसे में मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन जब उनकी बैठक में 13 विधायक 7 मंत्री पहुंचे तो ऐसे में बेहतर विकल्प उन्होंने यही समझा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन क्या आज ही कांग्रेस पार्टी का दामन भी छोड़ देंगे कैप्टन? जी देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी पंजाब गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं और वो कुछ ही समय में है जो पंजाब गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़ देंगे, ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पुराने कांग्रेसी माने जाते हैं और पंजाब के लिए जो पिछला इलेक्शन जीता था वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही जीता गया था। जी लेकिन चेहरा तो भले ही 2017 में वो हो, लेकिन तब भी ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई थी। लेकिन अब 6 महीने महज चुनाव के लिए बचे हैं, तो क्या मानकर चला जाए कि उनकी टक्कर में कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है? क्योंकि 3 नाम अभी फिलहाल चर्चा में हैं। जी देखिए, अभी तक सुखजिंदर रंधावा और सुनील जाखड़ और जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात जो है वो इस विधायक दल की बैठक में सामने आ रही है कि इन तीनों में से किसी का नाम सामने आ सकता है। चमन, आपसे जानना ये चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए सीधे तौर पर हाईकमान को लेकर उन्होंने आर पार की स्थिति पैदा कर दी है कि हाईकमान भी मुझे दरकिनार कर रहा है। पहले हाईकमान की तरफ से, हरीश रावत की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होगा, कैप्टन ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा रहेंगे इस बार के चुनाव में भी। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि दबाव था हाईकमान पर कि नेतृत्व परिवर्तन हो? जी देखिए, जहां तक कैप्टन की जो विधायक थे वो लगातार ही कैप्टन को जो है वो निशाने पर ले रहे थे। और जहां तक सिद्धू गुट की बात करें तो सिद्धू गुट तो पिछले दिनों खुलकर सामने आ गया था और उन्होंने कुछ मंत्रियों ने तो कैप्टन को उसी समय हटाने के लिए मांग कर दी थी। और उसके बाद कुछ जो 5 से 6 मंत्रियों का डेलीगेशन जो है वो हरीश रावत से उत्तराखंड में मिलता था और उसके बाद मिलने के बाद जो है वो हाईकमान से टाइमिंग ली गई थी। लेकिन उसके बाद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। और जैसे ही एक चिट्ठी सोनिया गांधी को जो 40 विधायकों ने जो है वो लिखी थी, उसके बाद ही जो है वो कल हरीश रावत ने उस पर सीएलपी की जो मीटिंग है वो आज रखी गई है। और उसी को लेकर 5 बजे जो मीटिंग होनी है उससे ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो राजभवन पहुंचते हैं। और उनके जो पुत्र हैं रणिंदर सिंह, उन्होंने भी अपने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जो मेरे पिताजी हैं वो आप इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, और देने पहुंच भी चुके हैं अमरिंदर सिंह। ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन और कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर। आप देखिए किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पहुंच चुके हैं राजभवन। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही थी, कई बार इस अंदरूनी कलह को थामने की भी कोशिश की गई थी, यहां तक कि दिल्ली तक ये पूरी की पूरी लड़ाई पहुंच चुकी थी। और बीच में जब फेरबदल हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश पार्टी की कमान सौंप दी गई थी, उसके बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को ही दोहराते हुए नजर आए थे कि देखिए मैं नवजोत सिंह सिद्धू से आहत हूं, जिन शब्दों का इस्तेमाल मेरे प्रति किया गया था उसके लिए मैं माफी की मांग करता हूं, लेकिन माफी नहीं की गई। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ अंदरूनी जानकारी मिल रही है? कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर भी हम देखना चाहेंगे। क्या बैठक को लेकर ये तय है कि आज ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा इस बैठक में, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में? बिल्कुल, आज नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं। अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे कि यहाँ पंजाब भवन की पंजाब कांग्रेस भवन की एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए रोड की दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं, राजभवन भी यहाँ से बगल में है, जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं अपना इस्तीफा सौंपने। और आप देख सकते हैं लाल बत्ती गाड़ियों को, आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मनप्रीत बादल पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज की बैठक में 5 बजे एक बार इस्तीफा होने के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद तय होगा कि नया चेहरा कौन होगा उस विधायक दल की बैठक में।
ठीक है, यानी कि आज ही इस बैठक में तय हो जाएगा कि कौन चेहरा होगा। विधायक दल की बैठक में ये तय हो जाएगा। लेकिन 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, राजभवन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मुलाकात उनकी चल रही है और कुछ ही देर में अपना इस्तीफा दे देंगे। और फिर इस्तीफा देने के बाद इसी आवाज के बाहर, राजभवन के बाहर ही, सड़क पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ मजबूरी उनकी तरफ से रही कि आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। नीरज का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, यही स्थिति 2017 की विधानसभा चुनाव में भी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जब वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है, तो क्या मानकर चला जाए कि इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बहुत मजबूत नहीं है। पंजाब में वो मजबूत नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पर हमला करने का मौका जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे वक्त में जबकि चुनाव होने हैं, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, क्योंकि सरकार में है कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। तमाम विधायकों का इंतजार है। कुछ विधायक आ चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खुद विधायकों का स्वागत यहां कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद बैठक की शुरुआत होगी अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद। एक बार देखना होगा कि अमरिंदर सिंह क्या कुछ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। लेकिन नीरज, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस्तीफे की घोषणा के साथ राज्यपाल विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई खबर? देखिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैप्टन के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। इस बात की संभावना या खबरें अब तक नहीं है। विधायक दल की बैठक होगी और उसमें फिर क्या होगा, यहाँ कांग्रेस कौन अपना चेहरा चुनेगी। लेकिन कैप्टन विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो वो हमेशा से ही बेबाक नेता रहे हैं। जो भी बात कहते हैं बेबाक अंदाज में करते रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही मुख्यमंत्री पद के तौर पर देखना चाहता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है, आपके पास रुक करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर। और ये सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ देर पहले उनका काफिला पहुंचा था, राज्यपाल से मुलाकात भी चल रही थी। और अब जानकारी मिल रही है कि इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और इस्तीफा देने के बाद सीधे तौर पर अब मीडिया से मुखातिब भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग लगातार पंजाब कांग्रेस पार्टी में उठती रही है और अब इस्तीफा दे दिया है। तो आप देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, बेबाक नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कैप्टन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब इसके बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे, पूरी स्थिति वो सामने रखेंगे कि क्या कुछ मजबूरी रही, किस तरीके से हाईकमान और कांग्रेस पार्टी से वो परेशान हुए और आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, कांग्रेस दफ्तर में भी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। वहां पर 5 बजे यानी कि कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक हो रही है। वहां पर यह ऐलान हो जाएगा कि कौन अब चेहरा होगा जिसके दम पर विधानसभा चुनाव 2022 का लड़ा जाएगा। क्योंकि 6 महीने बचे हैं और 6 महीने बाद ठीक विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की यही है कि ऐसा चेहरा पेश किया जाए जो कि सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि को टक्कर दे। लेकिन ये बड़ी खबर, कैप्टन ने राज्यपाल से मुलाकात करने के साथ ही अपना इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से। यानी कि अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें, राजभवन के अंदर की तस्वीर, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा राज्यपाल को, ये देखिए अंदर जाकर ये इस्तीफा सौंपा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से। ये बहुत बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस पार्टी की राजनीति से जुड़ी हुई और ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के साथ इसी के साथ ये इस्तीफा सौंप दिया है। जब वो पहुंचे
जैसे ही मुलाकात उनकी शुरू हुई, मुलाकात के साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से। लेकिन अब सवाल अपने आप में अहम यह हो जाता है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर अब कौन विराजमान होगा, क्योंकि 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा और प्रताप सिंह। क्या इन 3 नामों से ही एक नाम फाइनल होगा या फिर कोई और बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में उतार सकती है? लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन की तस्वीर के साथ साथ ये बड़ी जानकारी, अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। ये देखिए, कुछ सेकंड पहले जब वो पहुंचे राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात की और इसी मुलाकात के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब मीडिया से भी मुखातिब होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब सवाल यह भी है और सभी के जहन में यही सवाल भी है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का भविष्य क्या कुछ होगा, उनकी अगली रणनीति क्या कुछ होगी, क्योंकि खबरें छन छन कर यह भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनके संपर्क में हैं, उनसे मुलाकात भी की है। तो क्या अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थामेंगे? ठीक विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ये बहुत बड़ा फेरबदल पंजाब कांग्रेस में हो सकता है, पंजाब की राजनीति में ये बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री की पद के लिए, मुख्यमंत्री रेस के लिए कौन सा होगा, और दूसरी ही तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब अगली रणनीति क्या होगी, अगला कदम क्या कुछ होगा। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से नाराजगी हाईकमान के प्रति कैप्टन अमरिंदर सिंह जताते हुए नजर आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि आर पार की स्थिति तो बन चुकी है, क्योंकि गांधी परिवार के साथ जो रिश्ते उनके रहे हैं उसी के तहत वो मुख्यमंत्री पद की सीट पर बरकरार थे। तमाम तरह की नाराजगी, तमाम तरह के जो विवाद उनको लेकर खड़े होते हुए नजर आए थे, उसको दरकिनार करते हुए हाईकमान ने विश्वास जताया था कि ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू को भले ही प्रदेश कांग्रेस पार्टी कमान हम सौंप रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर वही विराजमान रहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से हाईकमान उन्हें दरकिनार कर रहा है, किसी भी फैसले में उन्हें विश्वास में नहीं ले रहा है, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये मजबूरी बनती हुई नजर आई कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाए। और कुछ देर पहले जब उनके बेटे ने ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र किया कि हाँ, मेरे पापा इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो तमाम कयास खत्म होते हुए दिखे कि हाँ, आज का दिन ये बहुत बड़ा पंजाब की राजनीति के लिए होने जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इसके साथ ही वो तस्वीर भी आप देखिए, बहुत बड़ी ये तस्वीर है जब वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, अपना इस्तीफा इस तरीके से उन्होंने सौंपा। और दूसरी ही तरफ कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें आज ये तय हो जाएगा कि अब अगला चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा। चमन पलानी का हम रुख कर लेते हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रही है, क्योंकि इस्तीफा तो सौंप दिया गया है, कितनी देर में मीडिया से मुखातिब होंगे अमरिंदर सिंह? जी देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी जो अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया है, और ये जानकारी उनके जो पुत्र हैं रणेंद्र सिंह और उनके सलाहकार रविंद्र कुमार, उन्होंने मीडिया तक पहुंचाई है। और अभी अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो बाहर आकर मीडिया से बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह की उन्होंने राष्ट्रपति शासन के लिए क्या मांग की है। क्योंकि अगर जैसी मुख्यमंत्री अगर सरकार इस्तीफा दे देती है तो उसके बाद जो है वो विधानसभा भंग कर दी जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात गवर्नर के साथ होगी इस सारे यानी कि चमन, जब मीडिया से मुखातिब होंगे तभी ये बात स्पष्ट होगी कि इस्तीफे के साथ साथ क्या उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। जी चमन, बिल्कुल जी बिल्कुल। जहां तक अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने राज्यपाल को अपना विज्ञापन जो इस्तीफा सौंप कर ये गुजारिश की होगी कि पंजाब जो विधानसभा उसको भंग किया जाए, और उससे पहले जो विधायक दल की बैठक होती है उससे पहले ये सब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा देना, इसी से जाहिर हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी जो थी वो कितनी बड़ी थी, जो जिन्होंने विधायक दल की बैठक से पहले ही अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को दे दिया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अभी मिलकर बाहर आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि वो मिलकर सामने आ रहे हैं और वो अभी मीडिया से मुखातिब होंगे कि क्या
उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा जो दिया उसमें क्या क्या बातें जो है वो आगे की क्या बातें होंगी वो अभी कुछ ही क्षणों में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अभी बताने वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा सौंपने के बाद जब बाहर निकल रहे हैं। कैप्टन की ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं गाड़ी से उतरते हुए, और कुछ ही देर में अब मीडिया से मुखातिब होंगे। हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, इस्तीफा देने के बाद अब मीडिया से मुखातिब होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये देखिए किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां बन गई थी कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। सुनिए जरा। तो देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। हालांकि तमाम लोगों को शांत करवाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है और अब यार एक मिनट थोड़ा ना पाओ बोलन लो तुसी सुनो यार तले कोई माइक थले कर रखी फर्क नहीं फेर हो जाएगी यार भाई एंड टू दी प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बनाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। I can't hear 1 minute. Let me hear. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए मैं 1 मिनट अब बात तो करने नहीं देते आप। मेरी गल तो सुन लो। मैं कहना चाहता थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है
फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आपने जो मर्जी कहना कह लो, आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई एम द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि तीसरी बार मेरे खिलाफ साजिश हुई है। भविष्य की राजनीति के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपने विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ चर्चा करूंगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस ओर मुझे जाना है। लेकिन आप देखिए सीधे तौर पर हाईकमान पर यह आरोप लगाते हुए कि 2 महीने में तीसरी बार मुझ पर बार सवाल उठाए गए, मेरे खिलाफ साजिश रची गई। क्या कुछ कहा कैप्टन ने, सुनिए जरा। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज देखिए, ये बात तो उन्होंने साफ कर दी है कि मैं कांग्रेस पार्टी में अभी हूं, कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। भविष्य की राजनीति क्या कुछ होगी उसको लेकर बातचीत करूंगा अपने समर्थकों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात, न्यूज 18 इंडिया पे गुरजीत औजला है जो कि अमरिंदर सिंह के समर्थक हैं, सांसद भी हैं, और अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद ये यहाँ से चुनाव जीते थे, उसके बाद सांसद उपचुनाव में बने थे। औजला साहब, आगे की रणनीति क्या होगी? कैप्टन साहब ने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, आगे की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस पार्टी से क्यों इस्तीफा देंगे कैप्टन साहब? वो तो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बोला कि मेरा इतना पुराना रिश्ता है, मैं 9.5 साल सीएम रहा हूँ, तो जैसे पीसी अपना प्रेसिडेंट ने, ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उनसे बात हुई है रिजाइन देने की, तो उन्होंने रिजाइन दिया है कि जैसे पार्टी अच्छा चाहती है कि मेरे से वो बेटर कर सकता है तो वो कर ले पार्टी का। लेकिन आने वाले सीएम को अपनी शुभकामनाएं भी अभी उस तरह से नहीं दी जिस तरह की उम्मीद थी, वो बैठक में भी हिस्सा लेने नहीं जा रहे। भाई देखिए, वो तो एक समा होता है, शुभकामना में जब उन्होंने बोल ही दिया कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है उसके बाहर नहीं जाना है, जो प्रेसिडेंट ने बोला है वैसे ही करना है और कांग्रेस पार्टी में ही रहना है, तो इससे बड़ी बात क्या होती है? ये शुभकामना ही होती है। आप लोग अब पार्टी का भविष्य किस तरह से देखते हैं, सरकार का भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव तो आप लोग को लड़ना है। देखो, पार्टी कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में, हम सब लेके आएंगे और सारे इकट्ठा ही चलेंगे। ये जो फैसले होते हैं जो कांग्रेस हाईकमांड करती है, ऊपर से देखती है, क्योंकि जब उसने कोई देश में ही कांग्रेस चलानी है तो हर प्रदेश का उनको एक आइडिया होता है।
तो जो उन्होंने बेटर समझा उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि भले ही कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या करेगी वो अपने सहयोगियों के साथ, अपने जो उनके साथ के लोग हैं उसके साथ बैठ के फैसला करेंगे। वो तो अच्छी बात है ना। देखो हर कोई चाहता है जो साथ होता है कि चलो उनके साथ कैप्टन ज़्यादा एमएलए के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो कैप्टन साहब के साथ हैं पंजाब में, तो उनका मानना है कि सबके साथ ही बैठ के, क्योंकि अब ये अकेले बात कर ले कई बार हो जाता है, दूसरा नाराज हो जाता है जी मेरे से पूछा नहीं गया, हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, एक बार फिर से सुनिए। एंड टू द प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया और ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए कांग्रेस में रहेंगे। मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनों मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता। आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के टच में है। एक बोलो यार। काफी आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो 52 साल में राजनीति में रहा, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, इस बात का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि हमेशा से ही सरकार ना चलाने को लेकर हाईकमान की तरफ से संदेह रहा और ऐसे में पिछले 2 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है जब मैं ह्यूमिलेट हुआ हूं, आहत हुआ हूं, और ऐसे में ये फैसला मुझे लेना पड़ा। नीरज का हम रुख करते हैं। नीरज, देखिए मुख्यमंत्री पद से भले ही अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कांग्रेस नेता हूं, पार्टी में ही रहूंगा, यानी कि भविष्य की राजनीति उनकी क्या कुछ होगी उसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। स्टैंड बाय।
जी नीरज, सुन पा रहे हैं आप? नीरज, भले ही उन्होंने ये कहा कि राजनीति में मेरे रास्ते अभी खुले हुए हैं, लेकिन इस बात को नकारते हुए नजर आए कि अगला कदम क्या कुछ होगा, यानी कि पहले पूरी तरीके से अपने समर्थकों, अपने विधायकों से बातचीत के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ठीक 5 बजे ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पंजाब में नए सीएम के लिए ये बैठक बुलाई गई है और ऐसे में इसी बैठक में ये तय होगा कि कौन अगला चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। 3 नाम अभी तक सबसे आगे चल रहे हैं, सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन चेहरा होगा, लेकिन इससे पहले आपने सुना कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते हुए नजर आए कि पार्टी को जिस पर भरोसा है उसे मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब में नए सीएम के लिए बैठक शुरू हो चुकी है। चमन पलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर, कोई जानकारी और? जी देखिए, विधायक दल की जो बैठक शुरू होनी चाहिए वो अब हो चुकी है और हरीश रावत और हरीश चौधरी और जो अजय माकन है वो विधायक दल की बैठक जो है शामिल हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर में जो है विधायक दल में फैसला हो जाएगा कि अगला जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो किसे नियुक्त किया जाएगा। अभी फिलहाल कितने नाम चल रहे हैं रेस में मुख्यमंत्री पद की? जी देखिए, अभी तक जो है वो 3 नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ क्राइटेरिया होगा मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा घोषित करने के लिए? क्या कुछ आधार बनाया जाएगा? क्योंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह, 52 साल की उनकी राजनीति रही और उनके टक्कर का अगर कोई चेहरा उतारना है तो इन सब चीजों को देखना होगा कांग्रेस पार्टी को। जी देखिए, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री की जो अख्यास है वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो अगर माना जाए तो जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो काफी सीनियर कांग्रेसी लीडर माने जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को भी जो है वो का चेहरा भी आगे रखा जाएगा और सुनील जाखड़ जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पहले खास माने जाते थे। वो काफी समय कांग्रेस के जो है वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी लेकिन चमन लौटेंगे आपके पास, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक तो शुरू हो चुकी है। 3 नाम जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह, जिनको लेकर चर्चा इस बात को लेकर है कि इनमें से एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकता है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, देखिए कौन मुख्यमंत्री होगा ये हर कोई जानना चाहता है क्योंकि 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होना है तो ऐसा हो जो कि कांग्रेस पार्टी के हित में रहे, क्योंकि कैप्टन जो कि 52 साल की राजनीति कर चुके हैं, 9.5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी दुविधा होगी। जी नीरज, चलिए अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर है। एक तरफ जहां पंजाब भवन में बैठक चल रही है, पंजाब कांग्रेस भवन में, और यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा देकर अपने आवास पे पहुंच गए हैं और पूरा सन्नाटा, उनके जो समर्थक है वो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे। और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफे के बाद अपनी बात रखी कि पार्टी को लगता है कि उन पर डाउट है, ह्यूमिलिएटेड फील किया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में वो कौन सा फैसला करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए बहुत कह सकते हैं शर्मिंदगी की स्थिति ऐसे में होती है। आप चेहरा तो बदल रहे हैं, पर्यवेक्षक आपने भेजा है, लेकिन अगर आपका जो पहले के मुख्यमंत्री थे वो आज की बैठक में शामिल नहीं है तो कहा जा सकता है कि जो ताजपोशी की जा रही है दूसरे चेहरे को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अमरिंदर सिंह के अगले मूव को देखना होगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन अब सभी नजरें हैं पंजाब कांग्रेस भवन की तरफ की कौन चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना जाता है। बिल्कुल, कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना जाता है यही सबसे बड़ा सवाल है और विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है। ये 3 तस्वीर आप देखिए, यही वो 3 बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है। सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा।
इनमें से ही किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है, यानी कि उसी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाईकमान को जिस पर भरोसा है, जिस चेहरे पर वो भरोसा करती है, उसे मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि भरोसा हाईकमान को उन पर नहीं था। कई बार संदेश सरकार ना चलाने को लेकर भी हाईकमान की तरफ से जताया गया और ऐसे में लगातार वो ह्यूमिलेट होते हुए नजर आए। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, ये 3 नाम सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, क्या इन्हीं नामों में से एक नाम फाइनल किया जा सकता है या फिर इसके अलावा कोई और नाम पर भी चर्चा जारी है? जी देखिए, जहाँ तक अगर सुबह से जो चर्चाएं उठ रही हैं, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, ये अभी फिलहाल 3 ही नाम जो हैं वो इस चर्चा में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हुए हैं। और अगर विधायक दल की बैठक में जो फैसला होगा, वही विधायक सारे ये कह रहे हैं कि वही फैसला हम सबको मान्य होगा। तो अब देखना ही होगा कि विधायक दल की बैठक में किसके नाम को मोहर लगती है। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है चमन, उसको देखकर यही लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे हैं, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो क्या इस फैसले में उनका दखल सबसे बड़ा होगा? जी देखिए नवजोत सिंह सिद्धू का इस समय जो कद है वो बहुत ही बड़ा है पार्टी में। और वो अभी उनको कुछ ही समय पहले ही जो है कांग्रेस का प्रधान भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो ओहदा है वो कहीं ना कहीं अब ऊपर उठता जा रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा था वो पहले से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रहा था। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरह का जो गुटबाजी जो थी वो कांग्रेस में आई थी, उसको देखते हुए नजर आ रहा था कि जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो खेमा था वो कमजोर पड़ गया था। और साथ ही जो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का जो नाम है, उसमें भी अब नवजोत सिंह सिद्धू का जो नाम है वो आगे चल रहा है। बिल्कुल चमन, और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को मजबूर कर देना पद से इस्तीफा देने के लिए, क्या ये पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नहीं दिख रहा? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये पंजाब कांग्रेस के लिए भी बहुत एक डैमेज की बात होगी कि अभी 5 महीने ही पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रह गए हैं। और उससे पहले अगर मुख्यमंत्री जिस तरह से जो है अपना इस्तीफा देते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस को इस सब पंजाब विधानसभा का जो चुनाव है उसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आप देखिए ये किस तरीके से आज सुबह से ही ये सियासी घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में बना रहा। 3 बड़े चेहरे जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है कि इनमें से ही एक चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए, और उसी के दम पर विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी उतरने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी जारी है। उस बैठक में कुछ ही देर में वो नाम और चेहरा भी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। भविष्य की राजनीति को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने समर्थकों के साथ, अपने विधायकों के साथ चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा और उसी के बाद तय किया जाएगा कि भविष्य के तौर पर मेरा अगला कदम क्या कुछ होगा। 2 तस्वीर आप देखिए, अमरिंदर सिंह जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद जब वो राजभवन से बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए। लेकिन दूसरी तरफ सुनील जाखड़ के नाम की चर्चा जोरों पर है, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी माने जाते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की वजह से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार दरकिनार किया जाता रहा। तो आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस भवन के बाहर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सुनील जाखड़, यही वो सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है जो कि मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकते हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी चेहरा बना सकती है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 52 साल की राजनीति उनकी रही, और ऐसे में अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन चेहरा होगा जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ होगा, यानी कि या तो उनके कद से ऊपर होगा या नीचे होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या कुछ क्राइटेरिया कांग्रेस पार्टी इस वक्त तय कर रही होगी नाम के घोषणा को लेकर?
देखिए, कद बनाने की कोशिश की गई है पार्टी आला कमान की तरफ से। कहते हैं कि अमरिंदर सिंह से बड़ा कद कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नहीं है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत जो हुई थी वो कैप्टन अमरिंदर के नाम पे हुई थी, न कि कांग्रेस के नाम पे। पिछली बार आपको याद होगा कि स्थिति बहुत बेहाल थी कांग्रेस पार्टी की जब पंजाब में वापसी की थी, 10 साल के अकाली दल के शासन को खत्म किया था। दूसरी अहम बात की अब देखना होगा कि जो चेहरा होगा, देखिए सुनील जाखड़ का नाम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए जट सिख और सिख हिंदू का, तो ये कॉम्बिनेशन क्या काम आता है, क्या सुनील जाखड़ ही चेहरा बनते हैं, ये अभी हमें इंतजार करना होगा। और 2 नाम लगातार हम लोग चला रहे हैं कि संभावित नामों की सूची में वो भी हैं। सिद्धू के नाम पे जाने की उम्मीद कम है क्योंकि पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं या पार्टी भी चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ठीक है, अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया जाएगा और अगर उस चेहरे के नाम पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो हो सकता है कि उनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन थोड़ा और इंतजार, कुछ मिनटों का, उसके बाद तय हो जाएगा कि पंजाब में सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। और ये देखिए ये 3 बड़े चेहरे जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करने वाले सुखजिंदर रंधावा जो कि मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह, यानी कि ये 3 बड़े चेहरे जिनको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। एक बार फिर से सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा मीडिया से। किसानों के बारे ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट। व्हाट नेक्स्ट फॉर कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए पॉलिटिकल लीडर? आप कांग्रेस में रहेंगे सर? देखिए कांग्रेस में रहेंगे। 1 मिनट बात तो करने नहीं देते। बोल दे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप को अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मैं फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। एंड टू द प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला लें। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है, it is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट फॉर कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए पॉलिटिकल लीडर।
देखिए कांग्रेस में रहेंगे? मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गल तो सुन लो। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे दिता है, जिसनों मर्जी वो बनाउन, उन्हां दी मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री कबूल होएगा, जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसको कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के टच में है। एक बोलो यार। काफी आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। ये 3 बड़े नाम सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर सुनील जाखड़ का जिक्र किया जा रहा है। सुनील जाखड़ जो कि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विरोध का मोर्चा बुलंद करते हुए नजर आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के भी बेहद खास माने जाते रहे हैं और ऐसे में किसानों के बड़े नेता भी माने जाते हैं सुनील जाखड़। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुफीद चेहरा या राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से किस चेहरे को चुन सकती है पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, सुनील जाखड़ का नाम सबसे स्ट्रांग है। सुनील जाखड़ की छवि देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा चाहता है कि वो न बने, लेकिन सुनील जाखड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी थोड़े नजदीकी के संबंध है, सिद्धू से संबंध है, लेकिन सुनील जाखड़ उन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों में मौजूद थे। आपको याद होगा, नवजोत सिंह सिद्धू से पहले सुनील जाखड़ ही पार्टी के अध्यक्ष थे और उस दौरान पार्टी को कई चुनावों में सफलता भी मिली। अमरिंदर सिंह और सिद्धू दोनों का नजदीकी माना जाता है, पार्टी आला कमान से भी उनके रिश्ते बहुत करीब के हैं, तो ऐसे में उन पर पार्टी दाव लगा सकते हैं और उन्हीं का नाम सबसे आगे है। लेकिन 2 नाम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें से भी किसी नाम पे मुहर लग जाए, विधायकों की क्या राय होती है, लेकिन पार्टी आला कमान भी चाहता है कि अगर सुनील जाखड़ के चेहरे पे जाए तो एक बार चुनाव अगर जीत जाए कांग्रेस पार्टी, तो आने वाले वक्त में यानी चुनाव के बाद भी देखा जा सकता है कि क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप देखिए, जातीय समीकरण को भी साधना है कांग्रेस पार्टी को, और ऐसे में फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष कमान है वो है नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री गैर सिख रखने की भी योजना कांग्रेस पार्टी की भी है। जी, एक बार प्रश्न दोहराएं। जी नीरज, सवाल मेरा ये है, क्योंकि देखिए सिख और गैर सिख को लेकर संतुलन बनाने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी इस बार करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को दे दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर ऐसा चेहरा हो जो कि गैर सिख हो, ताकि जातीय समीकरण भी बिगड़ ना पाए। देखिए, सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश के तहत ही ये फैसला किया जाएगा। अगर सुनील जाखड़ के नाम पे मुहर लगती है और जट सिख है नवजोत सिंह सिद्धू, आपको याद होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जा रहा था तो कैप्टन के खेमे का ये बार बार दावा था और दलील थी कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों जट सिख हो जाएंगे। तो ऐसे में जट सिख तो मुख्यमंत्री नहीं होगा, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन कैप्टन के खेमे का मानना है कि सुनील जाखड़ को भी बनाना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सिख हिंदू हैं पार्टी में, वो नहीं चाहते कि सुनील जाखड़ को बनाया जाए जो कैप्टन के खेमे के हैं। तो ये चीज़ें तो पार्टी के अंदर चलती रहेंगी, लेकिन पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया है। उन्होंने इस्तीफा भले दिया हो, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको दरकिनार किया गया है। और जो फैसला नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के वक्त से लिया गया था पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पे, उसका विस्तार के तौर पे आज किया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को
मुख्यमंत्री के माफ कीजिएगा, अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है। उन्होंने इस्तीफा भले दिया हो, लेकिन पार्टी का संदेश था कि आप अपना पद छोड़िए, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि वो ह्यूमिलिएट फील कर रहे हैं और आने वाले वक्त में फैसला करेंगे कि कांग्रेस के अंदर अभी मौजूद हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करके फ्यूचर एक्शन क्या होगा। तो आप देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह, और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सियासी घमासान जो कि कांग्रेस पार्टी में पिछले कई महीनों से लगातार जारी था, क्या वो थम चुका है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह है और ये तीन बड़े चेहरे जिनको लेकर चर्चा लगातार जोरों पर है कि इनमें से एक चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर सुनील जाखड़ का नाम सामने आ रहा है कि सुनील जाखड़ जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है।